दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है संगति का असर। संगति का असर किस प्रकार पड़ता है, कैसे लोगों से दोस्ती बनानी चाहिए, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल में गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर आगे गए थे, उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर तोता बोल पड़ता है, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े होते हैं। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए, विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर साधु की कुटिया की ओर चले गए। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गए और अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोताओं के व्यवहार में आखिर इतना क्यों क्यों है, इतना आखिर अंतर। साधु महात्मा बोल पड़ते हैं, धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुए के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा में बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहता है तो उसे अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच और समझकर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलो मिलते हैं अगली कहानी में। आपका वेलकम।